Hello friends and welcome to this next episode of अखबारी लाल सीरीज। आज हम बात करेंगे इंडिया ने अभी एक उसको सक्सेसफुली कह सकते हैं अभी तो हाँ चंद्रयान लॉन्च किया है हाँ हमने, जी सर। ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो तो हम बना नहीं सकते क्योंकि उस एरिया के तो हम एक्सपर्ट्स हैं नहीं, राइट। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड वी गोइंग टू इंक्वायर फ्रॉम पवनीत जी जो आज फिर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, अबाउट द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन, स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस या स्ट्रेटेजिक जो आपकी सिग्निफिकेंस है of the launch of this very major spacecraft, कह दूं उसको, हाँ जी सर। spacecraft that is चंद्रयान। चंद्रयान सर, चंद्रयान का बेसिकली ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा यही है कि अगर हम देखें, इट इज अ साइन ऑफ इंडियाज पावर प्रोजेक्शन। ठीक है। देखो सर, इंडिया इज एस्पायरिंग टुडे टू बिकम अ ग्लोबल पावर। अब ग्लोबल पावर के लिए जब आप अपनी पावर प्रोजेक्शन करते हो तो देयर आर वेरियस टूल्स दैट यू अडॉप्ट, सो आई वुड से दे आर पार्ट ऑफ योर टूल किट। अब हमने कुछ साल पहले एक सार्क सैटेलाइट भी लॉन्च की थी जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव ये रखा था कि भी जो सार्क मेंबर्स माइनस पाकिस्तान है उनको हम लोग डेवलपमेंटल बेनिफिट्स हैं। कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि इससे क्या मिलेगा आपको। सर, इससे ये मिलता है कि इट गिव्स अ मैसेज टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड कि सी वी केयर फॉर अदर्स। चंद्रयान के केस में एग्जैक्टली द सेम थिंग है सर। इट इज नंबर वन अ साइन ऑफ पावर प्रोजेक्शन। हम आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में खास करके उन एडवांस्ड कंट्रीज को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपने स्पेस टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हमारे साथ कुछ नहीं की है। हमने अपना पूरा स्पेस प्रोग्राम इंडिजिनसली खुद डेवलप किया हमने, और ये इंडिजिनस कैपेबिलिटी को डिजाइन करके अगर आज की डेट में हम लोग मून तक पहुंच पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये जो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट्स जो हैं ये हम दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे। इससे सबसे बड़ा मैसेज ये जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड को खास करके कि इवन इफ यू आर रिलक्टेंट टू शेयर टेक्नोलॉजी, यू शुड नॉट बी लिविंग इन दिस बिलीफ कि अदर्स विल नॉट गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, तो हमारे लिए पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई सर कि हमने अभी प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस का पिछले 2 सालों में बड़ा एक थ्रस्ट किया। अब इस पूरी चीज को हमें इस लार्जर नैरेटिव में देखना है कि देयर इज अ प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस, इंडिजिनाइजेशन ऑफ स्पेस एंड देन द लॉन्च ऑफ द चंद्रयान। अब क्या होगा सर कि इवेंचुअली ऐसे मैं देख रहा हूँ जैसे कि लॉन्ग रन में इसका एक फ्यूचर ये दिखता है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर ये एक्सपर्टीज जो है इसके साथ गैदर करके, इसको समझ के अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ, इवन इफ द नीड बी सेंट्रल एशियंस के साथ, वेस्ट एशियंस के साथ टू सम एक्सटेंट, इन सबके साथ मिलके इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को शेयर करेगी। तो ओवर एंड अबव द पावर प्रोजेक्शन द नेक्स्ट टूल बिकम्स टेक्नोलॉजी शेयरिंग। अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी शेयरिंग इसलिए फिर से मैटर करता है क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अगर आज के डेट में हम क्लाइमेट साइंस का डिबेट देखें तो दे आर रिलक्टेंट टू डू एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग। बिल्कुल। हमारे तरफ से एक ये साइकोलॉजिकल प्रेशर उनको रहेगा कि देखो, आप चाहे उस क्लाइमेट साइंस पे टेक्नोलॉजी शेयर मत करो, हम आज की डेट में स्पेस टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेंगे। सो दिस इज द सेकंड स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। ओके। थर्ड ये है सर कि अगर ये सक्सेसफुली पहुंच जाता है, it will then contribute to global research in the moon and its various developments. Okay. क्योंकि सर मून, और खास करके जिस पोर्शन ऑफ द मून में ये जो सदर्न पार्ट पे जा भी रहा है, ये बड़ा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। इस अनएक्सप्लोर्ड एरिया में जाके अगर इंडिया किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन कर पाए तो एज अ कंट्री इट विल बी नोन थ्रू आउट द हिस्ट्री इन द वर्ल्ड कि वी वर ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, एंड देन पीपल विल स्टडी 100 years डाउन द लाइन कि इंडियंस वर एबल टू डू इट इंडिजिनसली विदाउट एनी वेस्टर्न सपोर्ट। सो ये जो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म मैसेज है ना सर इसका, ये बड़ा पावरफुल है यहाँ पे। ओके। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लीविंग असाइड द टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले बच्चे अपने आप पढ़ सकते हैं, बट जो लार्जर जियोपॉलिटिक्स इसमें है, जो लार्जर कंट्री की इमेजिंग है, इट विल हेल्प अस टू बेसिकली पोजीशन आवरसेल्व्स एज अ राइटफुल क्लेमेंट ऑफ अ ग्लोबल सुपर पावर। आई मीन एज पवनीत सिंह ने जैसे कहा है अभी कि स्टूडेंट्स नॉर्मली जब ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं कंट्री के अंदर, जैसे हम ये स्पेसक्राफ्ट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो यूजुअली स्टूडेंट्स फोकस लार्जली ऑन द एसएनटी एस्पेक्ट, हाँ जी, टेक्निकल टेक्नोलॉजी उस पे करते हैं। लेकिन ऐसे जितने भी इवेंट्स होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, उनका कितना लार्जर ग्लोबल, रीजनल और स्ट्रेटेजिक एक सिग्निफिकेंस होता है, तो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच हैज टू बी केप्ट इन बोर्न इन माइंड। सर, मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ बिकॉज जब हमने सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया था ना, उसके एग्जैक्टली 1 साल के बाद यूपीएससी ने इससे पूछा था टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस में। वंडरफुल, वाओ।
तो मैं बच्चों को फिर से वही कह रहा हूँ कि चंद्रयान हुआ है, यदि ये सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके चांसेस काफी आए हैं बिकॉज हमने अपने प्रीवियस मिस्टेक्स से लर्न भी किया है, तो 2024 में अगर टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन पे ऐसे आया तो दिस इज वन थिंग दैट हैज टू बी मेंशन्ड। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है ना सर कि एसए के केस में भी अब क्योंकि बच्चे इस नजरिए से नहीं सोचते, तो वो टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बैठ के क्या कर रहे हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीजों के वो टेक्निकल एस्पेक्ट लिख रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो आपको टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं लिखने भाई वहाँ पे सर। एक तो एसे राइटिंग में ना लोगों को बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है, वो कैनवस बहुत छोटा कर लेते हैं, कैनवस भी छोटा बहुत कर लेते wide हैं। canvas और चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है ना एसे राइटिंग में सर कि मतलब जनरली मार्केट में भी जो मैंने देखा है, एसे क्या करते हैं, पीपल जस्ट गिव यू सम यू नो इंजेक्शंस कि भाई आपको हम ये 6 क्लासों में तंदुरुस्ती ले आएंगे, आप ही इंजेक्शन लगा लो तो आप जो है एकदम च्यवनप्राश टाइप आपको वो हो जाएगा और विटामिन सी मिल जाएगा। यू नो प्रॉब्लम इज कि सी यू कैन ओवरलोड द स्टूडेंट विद फैक्ट्स एंड एक्सपेक्ट कि आप इसका रट्टा लगा के चले जाओ, मार्क्स आ जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे एसे इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी and thinking. Thought process so you actually, if you do not enlarge the thought process of the student and rather restrict it with myopic information that you overload them with, see 1 or 2 years it may succeed but you'll end up in creating brain dead humans. So we don't want that. तो इसीलिए बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने थॉट प्रोसेस को इनलार्ज कीजिए, एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल देम इन करंट अफेयर क्लासेस आल्सो कि चीजों को विजुअलाइज करो। सो डोंट गेट रिस्ट्रिक्टेड टू कि नहीं ये इतनी सी बुकलेट्स मिल गई, इसको रट लेंगे, ये फैक्ट्स हैं, ये पॉइंटर्स हैं, इससे हमारा ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच बिकॉज यू हैव टू थिंक योरसेल्फ। अब चंद्रयान हुआ है सर, ये आपको हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देखोगे बिकॉज न्यूज़पेपर्स में वही आ रहा है, बट आपको अगर आपने ऐसे प्रीवियस ईयर वाला ये जो देखा है टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन, even this is a question which can very well be asked in GS paper too. यस एग्जैक्टली इट कैन बी आस्क्ड। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसे अगले साल दोबारा रिपीट हो, ये हो सकता है इसी साल आपको ये जीएस में क्वेश्चन दे दें वो पेपर 2 में। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप योर ब्रॉडन्ड माइंड ओपन एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन थिंकिंग अबाउट हाउ दीस थिंग्स आर मटेरियलाइजिंग। So well students, आज बड़ा सीखने को मिला फिर Thank you जी से। तो अगले एपिसोड तक अलविदा। थैंक यू। थैंक यू।